बैराड गोवर्धन थाना क्षेत्र में शुक्रवार रात एक मामूली विवाद ने गंभीर रूप ले लिया, जिसमें धार्मिक प्रवृत्ति वाले डॉक्टर बलवीर जादौन की मौत हो गई और कई लोग घायल हुए। जानकारी के अनुसार विवाद की शुरुआत स्कूटी से छींटे पड़ने को लेकर हुई थी। इसके बाद राहुल उर्फ बिट्टू तोमर, रघुवीर, बलबीर, लोकेंद्र, शिवम और कुलदीप तोमर लाठी डंडों के साथ अमन जादौन के घर पहुंचे और हमला कर दिया। हमले में अमन, उनके पिता माधव सिंह, चाचा मनीष और बलवीर जादौन घायल हुए। सभी को अस्पताल ले जाया गया, लेकिन रास्ते में बलवीर जादौन की मौत हो गई। पुलिस ने 6 आरोपियों के खिलाफ कई धाराओं में मामला दर्ज किया है। वहीं दूसरे पक्ष की शिकायत पर मृतक पक्ष पर भी हत्या के प्रयास की धाराओं में मामला दर्ज किया गया। घटना के बाद परिजन पोस्टमार्टम कराकर थाने पहुंचे और थाने के सामने चक्का जाम किया। उन्होंने कहा कि घटना से पहले ही उन्होंने विवाद की लिखित सूचना दी थी, लेकिन थाना प्रभारी ने आवेदन लेने से इनकार कर दिया। परिवार ने आरोप लगाया कि पुलिस की लापरवाही से बलवीर जादौन की जान गई। परिजन चाहते हैं कि घटना की निष्पक्ष जांच किसी वरिष्ठ अधिकारी से कराई जाए। उन्होंने प्रशासन से निवेदन किया है कि मृतक पक्ष पर हुई झूठी हत्या के प्रयास की धारा की जांच एसडीओपी पोहरी से कराई जाए। शिक्षा और विवाह के लिए बच्चों को सहायता मिले। आरोपी द्वारा किए गए अतिक्रमण की तहसीलदार से जांच हो और अवैध घर एवं खेत जमींदोज किए जाएं। साथ ही मृतक पक्ष में भय के कारण 3 बंदूक लाइसेंस स्वीकृत किए जाएं और निष्पक्ष न्याय दिलाया जाए। मीडिया से बातचीत में थाना प्रभारी और एसडीओपी ने जानकारी देने से इनकार कर दिया। मृतक बलवीर जादौन का अंतिम संस्कार उनके द्वारा बनवाए गए नरसिंह भगवान के मंदिर प्रांगण में किया गया। वे धार्मिक और समाजसेवी व्यक्ति थे और गोवर्धन क्षेत्र में सम्मानित थे। मेरा नाम नपी सिंह सिकरवा साहब, ये क्या मामला है, क्या घटना है? ये बच्चों की लड़ाई थी। बच्चों का फोन किया था, मामा जी यहाँ पे झगड़ा हो रहा है, आप आ जाओ। तो मैं जैसे ही गाड़ी लेके यहाँ आया तो मेरे को डॉक्टर बलवीर साहब वहाँ पे बैठे मिले मंदिर के सामने। तो वहीं पे उन्होंने मेरे को बैठा दिया, बोले ऐसा करो चलो हम आवेदन दे देते हैं ताकि एक झगड़ा टल जाएगा। तो जैसे ही हम दोनों जो टीआई साहब वहाँ पे आए, हमने आवेदन दिया। टीआई साहब ने हमारा आवेदन नहीं लिया। अगर वो आवेदन ले लेते तो ये घटना टल सकती। नहीं, क्या बोले टीआई साहब? टीआई साहब बोले ऐसा है कि अब दोनों पार्टियों की कार्रवाई करेंगे, आप उसमें बैठ के सुलह करो, इसमें हम क्या कर सकते हैं, पुलिस वाले तो हम कार्रवाई करेंगे। तो लेकिन आवेदन लिया नहीं। अच्छा, ठीक है। फिर उसके बाद क्या घटना हुई? उसके बाद जैसे ही हम लोग चले गए घर में, शाम को खाना आने के लिए इंतजार बन रहा था खाना, वहाँ पे हम लोग बैठे हुए थे। जैसे ही इनके पापा माधव सिंह जादौन आए, उन्होंने सुने हुए तरीके से पहले घात लगाकर बैठे हुए घर में आकर के उनके आक्रामक अटैक कर दिया, जानलेवा हमला किया। तो उसी शोरगुल को सुन के वो नज़दीक में बलवीर सिंह जादौन के मकान के सामने झगड़ा कर रहे थे, घर पे चढ़ के आए थे। तो उन्होंने बचाने की कोशिश की तो इनको छोड़ करके उनको पटक लिया और दोनों भाइयों को, बलवीर और पिंटू को, दोनों को बुरी तरह से मारा, जिसमें बलवीर मृत हो गए और पिंटू को गंभीर चोटें आई हैं, वो हॉस्पिटल में। अच्छा, तो इस घटनाक्रम में आपने जो पुलिस का जिक्र किया है, क्या पुलिस यदि कार्रवाई करती तो क्या? पुलिस का रवैया बहुत लचीला था। अगर पुलिस चाहती तो ये घटना टल सकती थी। जो आज घटना घटी है, ये बंदा बच सकता था। अच्छा, ठीक। पुलिस चाहती तो जी किसके साथ ये घटनाक्रम क्या हुआ है? मेरे चाचा जी हैं जो मृत हुए। तो क्या पूरी घटना हुई? आज छोटा भाई था और उन लोगों एक लड़का उनकी पार्टी की तरफ से था, दोनों में झगड़ा हो गया था। तो वो झगड़ा होने के बाद छोटा भाई घर आ गया, हम लोग बैठे हुए थे तो झगड़ा को शांत कर रहे थे। बातचीत चल रही थी कैसे लड़ाई हो गई। इतने में तो वो सारी पार्टी आ गई, पूरे घर परिवार वाले लोग आ गए। कोई घर पर चढ़े है, कोई गेट में लात दे रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई कुछ कर रहा है, कोई लेडीज़ों से गाली दे रहा है। घर पर कोई था नहीं, तो इस कारण मैंने फिर अपने अंकल को फ़ोन लगाया, क्योंकि मैं तो घर से निकल ही नहीं रहा था। अंकल को कॉल किया तो अंकल से बोला आवेदन लगा के आओ तो आने में, जिससे कि अपन घर से निकल सके। अंकल आवेदन लगाने गए तो हमारा आवेदन उस टाइम पे लिया नहीं। फिर उसके बाद मैंने पापा को फ़ोन किया, मामा जी को बुलाया तो मामा जी 4 बजे के टाइम पे आए थे। तो मामा जी और अंकल दोनों गए थे थाने पर, तो उस टाइम भी आवेदन नहीं लिया और सामने वाली पार्टी को बुला के बोल दिया कि दोनों सुलह आपस में कर लो। वहाँ पर तो वो राजी हो गए और उसके बाद में जैसे ही पापा जी आए शाम के टाइम पर, तो उन्होंने गाड़ी से भी नहीं उतरने दिया और एकदम उतरते टाइम ही, मतलब हम उतर नहीं पाए, पापा जी को लेके आए, इतने में तो हमला कर दिया उन लोगों ने। और अपनी बचाव के चक्कर में अंकल वगैरह भी आए बीच बचाव करने के चक्कर में, तो उन्होंने अंकल को गिरा लिया, अंकल में भिड़ गए मारने के लिए। तो उसके बाद जितना हो सका अपनी सेफ्टी के लिए, क्योंकि हमारे पास कोई हथियार नहीं था, उनके पास हथियार था, तो डंडे वगैरह जितनी हो सका सेफ्टी के लिए उतना करा। और इतने में उनके भी थोड़ी बहुत आई है अपनी सेफ्टी के लिए, तो वो पता नहीं।
अच्छा ये बताओ, थाने पे गए आप, तो थाना प्रभारी जी क्या कर रहे थे? थाना प्रभारी जी ने शाम के टाइम अंकल गए और मामा जी गए थे मेरे, तो उन्होंने बोला कि दोनों पार्टी आपस में सुलह कर लो तुम। अच्छा, तो आपका क्या मानना है इसमें? पुलिस अगर वो चाहते और दोपहर के टाइम में जब सुबह झगड़ा हुआ और हम आवेदन के लिए गए तभी आवेदन ले लेते तो ये घटना टल सकती थी।